हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस बोर्ड। तो बच्चों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आज है 15 सितंबर। 15 सितंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताना है। और हर एक क्वेश्चन के साथ साथ में आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी उसी क्वेश्चन के रिलेटेड में दी जाएगी। तो अंत तक बने रहें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट करके जरूर बताना है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि मुख्यमंत्री, ठीक है, देखिए मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना, ठीक है, किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना? तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर जरूर दें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि 12 सितंबर 2022 को आयुर्वेद दिवस, ठीक है, 12 सितंबर 2022 को आयुर्वेद दिवस 2022 का कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, तो आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है 12 सितंबर को। वर्ष 2022 में यह दिवस कब मनाया जाएगा? तो यह दिवस वर्ष 2022 में 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि आयुर्वेद दिवस 2022 की कार्यकाल की थीम है। तो आयुर्वेद दिवस 2022 की कार्यक्रम की थीम है हर दिन हर घर आयुर्वेद। ठीक है, तो हर दिन हर घर आयुर्वेद की थीम क्या है? ये कब की थीम है? तो ये 2022 की थीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम 12 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुआ तथा यह 42 दिन तक चलेगा। ठीक है, तो आयुर्वेद, अगर आपसे पूछ ले कि आयुर्वेद दिवस 2022 के कार्यक्रम कितने दिन चला, तो 42 दिन चला। ठीक है, तो 42 दिन चलेगा। तो स्टार्ट कब हुआ है? तो 12 सितंबर को स्टार्ट हुआ है, 42 दिन तक चलेगा। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, तो आयुर्वेद दिवस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की? अगर आपसे पूछ ले कि आयुर्वेद दिवस 2022 के कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है, तो किसने की है? तो आयुष मंत्रालय ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है? महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि वर्तमान आयुष मंत्री कौन है? तो वर्तमान में आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि वर्तमान में आयुष मंत्री हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर वर्ष धनतेरस को मनाते हैं। ठीक है, तो हर वर्ष धनतेरस के दिन, ठीक है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया? ठीक है, तो महान्यायवादी किसे भारत का नियुक्त किया गया है? तो मुकुंद रोहतंगी को। ठीक है, तो मुकुल रोहतंगी को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया गया है। महान्यायवादी का उल्लेखन संविधान के 76 में मिलता है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट को महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले तो महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है कि 15वें, ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी में देखा है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं नंद किशोर सिंह। ठीक है, तो नंद किशोर सिंह क्या है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। वर्तमान मुख्य सहकारिता आयोग CBC, ठीक है, के अध्यक्ष हैं सुरेश पटेल। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं यशवर्धन। ठीक है, तो यशवर्धन जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का है कि 11 सितंबर 2022 को खादी इंडिया द्वारा, ठीक है, अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो अहेली खादी फैशन शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है, फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ठीक है, तो कहाँ पे किया गया है? तो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ठीक है, अहेली खादी का आयोजन खादी इंडिया द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अहेली खादी का आयोजन जो है खादी इंडिया द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी में किधर रखा है। तो महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम जरूर देखेंगे। तो महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या रहा है कि खादी, ठीक है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो खादी ग्रामोद्योग के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज गोयल। ठीक है, तो मनोज गोयल जो कि खादी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, खादी का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पर स्थापित हुआ? तो खादी का सबसे बड़ा तिरंगा जैसलमेर में स्थापित हुआ है। ठीक है,
दांडी यात्रा कब से स्टार्ट हुई? तो दांडी यात्रा जो कि कब से स्टार्ट हुई थी, तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी, 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। एमएसएमई मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं, तो एमएसएमई के मंत्रालय के वर्तमान मंत्री हैं नारायण राणे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि 12 सितंबर 2022 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक है, TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज वैलिडिटी 28 दिन की बजाय कितने दिन करने का निर्देश दिया है? तो 28 दिन के बजाय 30 दिन करने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो 30 दिन करने का निर्देश दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहले वैलिडिटी 28 दिन की होती थी, अब 30 दिन की होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 11 सितंबर 2022 को जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022, ठीक है, कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ पे शुरू हुआ? तो उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, विशाखापट्टनम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर कमल नो कार्निवाल, ठीक है, कमल नो कार्निवाल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया है उद्घाटन? तो अहमदाबाद, गुजरात में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सितंबर 2022 में किसके द्वारा प्रस्तावित, ठीक है, वित्तीय मध्यस्थ कोष FIF को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया? तो औपचारिक रूप से FIF को लॉन्च किया गया है, तो विश्व बैंक में लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है, महत्वपूर्ण जानकारी दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम सदस्य बना है इंडोरा। ठीक है, इंडोरा की नवीनतम सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ठीक है, क्वेड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो क्वेड 2022 का आयोजन जो है वो टोक्यो, जापान में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि हाल ही में लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता मॉडलिंग के कौशल में कौन सा पदक जीता है? तो लिखित वाईपी ने विश्व कौशल प्रतियोगिता मॉडलिंग के लिए कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो विश्व कौशल प्रतियोगिता 15 देशों में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो विश्व कौशल प्रतियोगिता जो कि 15 देशों में इसका आयोजन होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सितंबर 2022 में किस राज्य ने फिल्म निर्माण आयोग के लिए राज्य की पहली सिनेमा पर्यटन नीति 2022 लॉन्च की है? ठीक है, तो किस राज्य ने लॉन्च की है कि सिनेमा पर्यटन नीति 2022? तो गुजरात ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश पटेल और अजय देवगन ने इसकी शुरुआत की है। तो भूपेश पटेल और अजय देवगन ने इसकी शुरुआत की है। चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कर रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि अटल ब्रिज, तो अटल ब्रिज जो कि गुजरात में है। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 36वां राष्ट्रीय खेल भी गुजरात में आयोजित किया गया। ठीक है, खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? तो खेल महाकुंभ का आयोजन गुजरात में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 15-16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन SCO का 22वां शिखर सम्मेलन, ठीक है, 22वां ये शिखर है, 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 22वां शिखर सम्मेलन जो है वो समरकंद, ठीक है, उज्बेकिस्तान में, ठीक है, समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, शंघाई सहयोग संगठन SCO में वर्तमान में 9 देश शामिल है। ठीक है, तो शंघाई सहयोग संगठन में 9 देश शामिल हैं। ईरान इसका नवीनतम सदस्य, तो ईरान जो है इसका नवीनतम सदस्य किसका? तो शंघाई सहयोग संगठन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि एशियन का मुख्यालय, तो एशियन का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना 1985 में हुई। ठीक है, बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 का आयोजन
कोलंबो श्रीलंका में हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब करंट अफेयर से आप लोगों को